सबको जय मसीह की। रोज की मेरी भविष्यवाणी की पुस्तक पढ़ने के लिए रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर हालेलुया। सबको जय मसीह की। आइए मेरी भविष्यवाणी की पुस्तक से आज की पवित्र वचन को पढ़ते हैं, जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरूला जी और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखी गई है। आज के पवित्र वचन को ग्रहण करने के लिए आइए हम एक प्रार्थना में चलते हैं। अपनी आंखों को बंद करते हुए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद सामर्थी पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं सामर्थी खुदावंत परमेश्वर आज के इस पवित्र वचन के लिए। खुदावंत पिता बाप, आपका थैंक्स करते हैं जो वचन आज आपने हमें दिया अपने दास के द्वारा परमेश्वर। थैंक्स करते हैं परमेश्वर। और मैं प्रार्थना करता हूँ पिता बाप, जितने लोग इस वचन को आज पढ़ें या सुने, ये वचन उनकी जिंदगी में एक नई रोशनी को लेकर के आए, एक उज्याले को लेकर के, एक ज्योति को लेकर के परमेश्वर। आपकी बुलाहट, आपकी योजना उनके अंदर आए परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और पवित्र नाम में मांगता हूँ, आमीन आमीन। आज का वचन आपकी बुलाहट। जैसे कि यहोशू की पुस्तक अध्याय 1 के 8 में लिखा है, व्यवस्था की यह पुस्तक कभी तेरे चित्त से न उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। मेरे प्रियो, जब परमेश्वर ने मूसा के बाद यहोशू को चुना तो परमेश्वर ने यहोशू से कहा कि मैं तुझसे प्रभावशाली बनाऊंगा, क्योंकि परमेश्वर चाहता था कि यहोशू प्रभावशाली बने। कई लोग परमेश्वर से पूछते हैं कि परमेश्वर तेरी मेरे जीवन में क्या योजना है, और बहुत सारे लोग अपने पास्टर से पूछते हैं कि परमेश्वर की मेरे जीवन में क्या बुलाहट है। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपकी बुलाहट यह है कि परमेश्वर आपको प्रभावशाली बनाना चाहता है। मैंने आपको चिक-फिल-ए रेस्टोरेंट की गवाही दी थी, जो कि अमेरिका की सबसे बड़ी फास्ट फूड चेन है। वह रेस्टोरेंट हर रविवार को बंद रहता है, और फिर भी वह अन्य सभी रेस्टोरेंट से 4 गुना आगे है, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि जब उसके लोग आत्मा में और वचन पर चले तो वह अपने लोगों को ऊंचा और प्रभावशाली बनाकर अपनी महिमा को प्रकट कर सके और अपने आप को लोगों पर जाहिर कर सके। बाइबल बताती है कि जब इजरायली लोग मिस्र से निकले थे तो परमेश्वर ने इजरायलियों से कहा था कि मैं तुम्हें इसलिए चुनता हूँ ताकि मैं तुम्हें प्रभावशाली बना सकूं। कोई राजा तुम्हें हरा नहीं पाएगा, कोई तुम्हें मारने नहीं पाएगा। परमेश्वर ने इजरायलियों से कहा था कि मैं तुम्हें ऊंचा करूंगा ताकि मैं दूसरे लोगों को यह बता सकूं कि मैं इनका परमेश्वर हूं। यह इजरायलियों की बुलाहट थी, पर वह बुलाहट रास्ते में ही खराब हो चुकी थी। बाइबल बताती है कि उनके शरीर के कामों ने उनको प्रभावशाली बनने से रोका, इसलिए परमेश्वर की योजना उनके जीवन में पूरी नहीं हो पाई। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आपको आम होने के लिए नहीं बल्कि खास होने के लिए चुना है। आप परमेश्वर की निज प्रजा, याजकों का समाज हो, और परमेश्वर ने अपनी महिमा को प्रकट करने के लिए आपको चुना है। पर शैतान नहीं चाहता कि आप सामर्थ्य और प्रभावशाली बने, इसलिए वह आपको शरीर के कामों के द्वारा गिराकर पाप में फंसाना चाहता है। अगर आप फेसबुक के मालिक को जाकर मिले तो आपको सिर्फ उसकी सफलता दिखेगी कि 40 साल से भी कम उम्र का होने के बावजूद भी दुनिया के सबसे अमीर लोगों में उसका नाम आता है। लेकिन वह इतना काम करता है कि वह रात को अपने कर्मचारियों के साथ कुर्सी पर ही सो जाता है। वह इतना मेहनती व्यक्ति है, और अगर मसीही लोगों से पूछे तो उनकी प्रार्थना सिर्फ आधा घंटा, वचन सिर्फ 10 मिनट पढ़ते हैं, और चर्च सिर्फ बड़ी सभाओं में आते हैं और फिर सोचते हैं कि परमेश्वर हमें प्रभावशाली बनाएगा। परमेश्वर ने कहा कि मैं तुम्हें प्रभावशाली बनाऊंगा, पर उसके लिए आपके अंदर एक बोझ होना चाहिए कि मैं इतने घंटे रोज प्रार्थना करूंगा, बाइबल पढ़ूंगा, इतने उपवास रखूंगा और परमेश्वर की हजूरी में बना रहूंगा। फिर परमेश्वर आपको यहोशू की तरह प्रभावशाली बनाएगा और अपनी महिमा को लोगों पर आपके द्वारा प्रकट करेगा। आमीन। यह प्रार्थना आपके द्वारा की जाए।